दोस्तों 1400 साल गुजर गए, लेकिन इन 1400 सालों में हमने ऐसे सिपा सालार भी देखे जो दुश्मनों की सफ़ों को चीर दिया करते थे। शहादत के जज्बे से सरशार ये जंगजू दुश्मन की तादाद से कभी नहीं घबराए। अल्लाह ताला की तलवार का लक़ब पाने वाले इस बहादुर और शुजा सिपा सालार का नाम हज़रत खालिद बिन वलीद था। हज़रत खालिद बिन वलीद आखिरुज़्ज़मान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलीलुल कद्र सहाबी थे। इन्होंने 125 के करीब जंगों में हिस्सा लिया और किसी एक जंग में भी शिकस्त नहीं खाई, और जो इलाके इन्होंने फतह किए वो आज भी मुसलमानों के पास हैं। और एक जंग ऐसी भी थी कि जिसमें हज़रत खालिद बिन वलीद इतना लड़े कि इनके हाथ से 9 तलवारें टूट गई थीं। हज़रत खालिद बिन वलीद की जंगी सलाहियतों को देखते हुए पाकिस्तान ने अपने एक टैंक का नाम हज़रत खालिद बिन वलीद के नाम पर रखा। दोस्तों, आखिर क्या वजह थी, वो क्या चीज़ थी जिसकी वजह से पाकिस्तान ने इस टैंक का नाम अल खालिद टैंक रखा? इस वीडियो को देखने के बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस टैंक का नाम अल खालिद टैंक क्यों रखा गया। दोस्तों, आर्मड कोर को जंग का बादशाह कहा जाता है। इस कोर के बगैर आप जंग जीतने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और पाकिस्तानी आर्मड कोर का मेन खिलाड़ी यानी टैंकों का बादशाह अल खालिद टैंक है, जो कि बेपनाह जंगी सलाहियतों का मालिक है। और अल खालिद टैंक कितनी तबाही फैला सकता है आप सोच भी नहीं सकते। 1990 में पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर टाइप 90 टैंक की बेस पर यह टैंक बनाया था। 1970 में चाइनीज़ आर्मी ने सोवियत यूनियन से खतरे की बिना पर अपने पुराने T-59 टैंक्स रिप्लेस करने की रिक्वेस्ट की थी। इसी मकसद के लिए चाइना गवर्नमेंट ने 1980 में नोरिनको कंपनी बनाने की मंजूरी दी थी, और ये कंपनी 1988 को वजूद में आई थी। फिर इस कंपनी को ऐसा टैंक बनाने का टास्क दिया गया जो T-59 टैंक को रिप्लेस कर सके और वक्त के सारे तकाज़ों को पूरा कर सके। चूँकि ये कंपनी न्यू थी और इसको एक ऐसे पार्टनर की ज़रूरत थी जो इसके साथ मिलकर काम कर सके। और फिर पाकिस्तान भी T-59 टैंक के आगे की सोच रहा था और मकामी सतह पर टैंक बनाना चाहता था, और नोरिको कंपनी को पाकिस्तान से बेहतर कोई और पार्टनर नहीं मिल सकता था। इस कंपनी ने 1990 में पाकिस्तान के साथ मिलकर टैंक बनाने का फैसला कर लिया और इस पर माहिदा भी हो गया। लेकिन तब पाकिस्तान के पास टैंक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट मौजूद नहीं थे। हैवी रीबिल्ड फैक्ट्री जो कि उस वक्त तक T-59 टैंक्स को रीबिल्ड किया करती थी, पाकिस्तान ने इस कंपनी को रिप्लेस किया और 1992 को टेक्सला में इसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट मुकम्मल किया। और इस कंपनी का नाम हैवी रीबिल्ड फैक्ट्री से हैवी इंडस्ट्री टेक्सला रख लिया। लेकिन इसी के दौरान चाइना की नोरिनको कंपनी ने MBT 2000 टैंक के नाम से प्रोटोटाइप तैयार कर लिया और अगस्त 1991 में इस टैंक को पाकिस्तान के सहराओं में टेस्ट किया गया। लेकिन ये टैंक उस वक्त पाकिस्तान की ज़रूरियात पर पूरा नहीं उतर सका और अगले 8 सालों में पाकिस्तान ने अपनी ज़रूरियात के मुताबिक इसमें तब्दीलियां की और मकामी सतह पर टैंक बनाने की सलाहियत पर 20 मिलियन अमरीकी डॉलर्स से भी ज़्यादा खर्च कर दिए। 2001 तक ये टैंक मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका था। 2001 में ही इस टैंक को सर्विस में शामिल कर लिया गया। 20 जुलाई 2001 में पहले 15 अल खालिद टैंक बैच को आर्मड कोर की 31 कैवलरी की रेजिमेंट में शामिल कर लिया गया। अल खालिद टैंक के मेन आर्मामेंट में 125 mm की स्मूथ बोर गन है और इस गन की बैरल से 1200 राउंड फायर किए जा सकते हैं। इस बैरल को सख्त क्वांटिटी कंट्रोल से गुजारा जाता है और इस बात को यकीनी बनाया जाता है कि ये गन 1100 राउंड से भी ज़्यादा फायर कर सकती है, और जो बैरल ये टेस्ट पास ना कर सके उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। 125 mm की इस गन से 3 किस्म के राउंड फायर किए जाते हैं। एक APFS DS राउंड, इस एमिनेशन में धमाकाहेज मवाद मौजूद नहीं होता, लेकिन ये राउंड किनेटिक एनर्जी के फार्मूले से और डिप्लीटी यूरेनियम के इस्तेमाल से आर्मोर्ड टारगेट के लोहे की दीवार को भी फाड़ देता है। इस राउंड के साथ 125 mm गन की अफेक्टिव रेंज 3 किलोमीटर तक है। दूसरा हीट FS राउंड है। इस राउंड में धमाकाहेज मवाद मौजूद होता है। ये राउंड टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस राउंड के साथ 125 mm गन की रेंज 4 किलोमीटर तक है। और तीसरा है HEFS राउंड। ये राउंड हाई एक्सप्लोजिव राउंड है, लेकिन ये इन्फेंट्री, बंकर्स, लाइट व्हीकल्स
और दूसरे सॉफ्ट टारगेट के लिए इस्तेमाल होता है। इस राउंड के साथ 125 mm गन की एक्टिव रेंज 4 किलोमीटर तक है। दोस्तों, इस टैंक से एंटी गाइडेड लॉन्ग रेंज मिसाइल भी फायर किया जा सकता है, जिसकी इफेक्टिव रेंज 5 किलोमीटर तक हो सकती है। इस गन में ऑटोमेटिक एमिनेशन हैंडलिंग सिस्टम लगा हुआ है, जो राउंड्स को ऑटो रीलोड कर सकता है और इसकी मशीन में 24 राउंड हर वक्त फायर के लिए तैयार होते हैं और ये गन 1 मिनट में 8 राउंड फायर कर सकती है। ऑटो रीलोड सिस्टम की वजह से ही इसके क्रू मेंबर्स की तादाद 3 है, जो कि ड्राइवर, कमांडर और गनर हैं। अगर ऑटो रीलोड सिस्टम ना होता तो क्रू मेंबर्स की तादाद 4 होती और चौथा मेंबर लोडर होना था, जो 23 किलो के राउंड्स को उठा के गन में डालता। अल खालिद टैंक के सेकेंडरी आर्मामेंट में 7.6 mm मशीन गन है, जिसके साथ 3000 राउंड होते हैं और 12.7 mm मशीन गन है, जो कि एंटी एयरक्राफ्ट के लिए और ग्राउंड लेवल पर भी इस्तेमाल हो सकती है। इसके साथ 500 राउंड भी मौजूद होते हैं। इसके अलावा स्मोक जनरेटर और लॉन्चर भी होते हैं, जो दुश्मन को धोखा देने के लिए इस्तेमाल होते हैं। दोस्तों, इस टैंक में ऑटोमेटिक टारगेट सिस्टम, नाइट विजन और थर्मल इमेजिंग साइट भी लगी होती है। इस टैंक में पाकिस्तान का अपना बनाया हुआ रहबर के नाम से इंटीग्रेटेड बैटलफील्ड मैनेजमेंट सिस्टम नस्ब है और यही सिस्टम इस टैंक को बहुत ज़्यादा नुमाया बनाता है। और मज़े की बात तो ये है कि ये सिस्टम इंडिया के पास भी मौजूद नहीं है। इंडिया इस सिस्टम पर काम कर रहा है और कहा जा रहा है कि 2025 तक ये सिस्टम मुकम्मल हो जाएगा। ये एक डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम है, जो कि हैवी इंडस्ट्री टेक्सला और सेंटर फॉर एडवांस रिसर्च इंजीनियरिंग ने मिलकर बनाया है। इस टैंक के अंदर एक स्क्रीन नस्ब होती है। इस सिस्टम के तहत जंग में दूसरे साथी टैंक्स और गाड़ियों से कम्युनिकेट किया जा सकता है, जिससे इसके कमांडर्स को APC टैंक्स को ऑर्डर देने और अपनी हिकमत अमली बदलने में आसानी होती है। इस सिस्टम के तहत सीक्रेट डाटा भेजा भी जा सकता है और रिसीव भी किया जा सकता है, जैसे टैंक की वीडियो फुटेज भेजना और जासूस ड्रोन से एडवांस एरिया की मालूमात हासिल करना है। इसी सिस्टम के तहत ड्राइवर पैनल में लैंड नेविगेशन भी होती है, जो कि GPS और डिजिटल मैप पर मुश्तमिल होती है। ये ड्राइवर को सही लोकेशन और रास्ता फ्राहम करने में मददगार साबित हो सकती है। इसके अलावा इस सिस्टम में ये खूबी है, ये सिस्टम ज़मीनी और फिजाई टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है और 12.7 mm के जरिए रिमोट फायरिंग भी की जा सकती है। इसी सिस्टम में दुश्मन की हरकत की निशानदेही भी की जा सकती है और इस हसूल के लिए लेज़र टारगेट इंडिकेशन भी मौजूद है। और अगर अल खालिद टैंक की प्रोटेक्शन की बात करें तो कोई भी गोला इसको आसानी से तबाह नहीं कर सकता, क्योंकि अल खालिद टैंक की बॉडी कंपोजिट आर्मर और एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर पर मुश्तमिल है, जिस पर हाई एक्सप्लोजिव और APFSTS यानी किनेटिक एनर्जी वाले राउंड असर नहीं कर पाते। इसके अलावा इसमें न्यूक्लियर और केमिकल डिफेंस सिस्टम भी मौजूद है। इंफ्रारेड के जरिए दुश्मन की नज़र में ना आए, इसी मकसद के लिए रिफ्लेक्टिव पेंट का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा प्रोटेक्शन के लिए इसमें लेज़र डिटेक्शन सिस्टम ऐड किया गया है, जो कि पाकिस्तानी कंपनी में ही बनाया गया है। ये टैंक के गिर्द 360 डिग्री पर भी खतरे को महसूस कर सकता है। ये लेज़र टारगेट फाइंडर और लेज़र रेंज फाइंडर को डिटेक्ट कर सकता है और डिटेक्ट करने के बाद अलार्म बजा देता है और ऑटोमेटिक स्मोक जनरेटर को ऑन कर देता है और दूसरे सिस्टम को भी हैक करके जवाब देता है। और इसके अलावा पाकिस्तान का ही बनाया हुआ LTS 786P लेज़र थ्रेट सेंसर भी मौजूद है। ये एक अर्ली वार्निंग डिवाइस है, जो कि किसी भी सिम से खतरा महसूस होने पर ऑडियो और विजुअल अलार्म को बजा देता है और थ्रेट की एग्जैक्ट लोकेशन बता देती है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके इर्द गिर्द 10 किलोमीटर तक अगर कोई भी लेज़र का खतरा होता है तो ये जल्दी से बता देता है और अलार्म बजा देता है। ये सिस्टम ब्रिजेस और दूसरी मखसूस जगहों पर भी नस्ब हो सकता है। अगर अल खालिद टैंक के इंजन की बात की जाए तो इसमें 6TD2 लिक्विड कोल्ड डीजल इंजन लगा हुआ है, जो कि यूक्रेन कंपनी के MDB का बना हुआ है। ये 6 सिलेंडर सुपरचार्ज इंजन है, जो कि 1200 हॉर्स पावर डिलीवर करता है। ये इंजन दुनिया के पावरफुल इंजन्स में शुमार होता है, जो इस टैंक को 72 किलोमीटर/आवर की स्पीड फ्राहम कर सकता है। दोस्तों, यही वजह है कि ये टैंक दुनिया के बेहतरीन टैंक्स में शुमार किया जाता है।
इस टैंक की ऑपरेशनल रेंज 500 किलोमीटर तक है, जिसके बाद इसकी रीफिलिंग की जा सकती है। जंग की सूरत हाल में इस पर एक्स्ट्रा फ्यूल भी नस्ब किया जा सकता है। इसके अलावा इस टैंक में ये भी सलाहियत है कि ये पानी के अंदर भी चल सकता है। दोस्तों, इतनी ज़्यादा स्पेसिफिकेशंस और खुसूसियात होने के बावजूद भी ये टैंक दुनिया के बेहतरीन टैंक्स के मुकाबले में बहुत सस्ता है। इसकी पर यूनिट कास्ट 4.7 बिलियन से 5.8 बिलियन तक हो सकती है। पाकिस्तान इस टैंक के 2 वेरिएंट्स बना चुका है, जो कि अल खालिद और अल खालिद 1 के नाम से मौसूम किए जाते हैं। पाकिस्तान अब अल खालिद 2 पर काम कर रहा है, जो कि जल्द ही मंजरे आम पर आने वाला है और ये टैंक दुश्मन के लिए सरप्राइज होगा। पाकिस्तान 500 के करीब अल खालिद टैंक बना चुका है और जल्द ही ये तादाद 600 तक पहुंच जाएगी, क्योंकि इनिशियल सालों में पाकिस्तान सिर्फ 15 टैंक्स बनाने की सलाहियत रखता था, जो कि 50 तक पहुंच चुकी है। कई लोग इस टैंक का मुआवजना इंडिया के अर्जुन टैंक से करते हैं, जो कि सरासर अल खालिद टैंक की तौहीन है। बाकी आप इस टैंक की खुसूसियात को देखने और सुनने के बाद इस फैसले तक पहुंच गए होंगे कि क्यों इसको खिलाड़ियों का खिलाड़ी कहा जाता है और अल खालिद टैंक इसको नाम क्यों दिया गया है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी ये काविश पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल के आइकन को दबा दें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। और कमेंट सेक्शन में #अल खालिद टैंक लिखकर हमें कमेंट कीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह निगहबान।